हेलो डियर स्टूडेंट, तो क्या हाल है बच्चों। आप अपना जल्दी से हालचाल बताइए और आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और ये है हमारा शानदार सा चैनल शशि कुमार 152 और हम हैं आपके प्यारे से टीचर शशि कुमार। और आपको पता है हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से और 9 बजे से क्लास 12th का केमिस्ट्री, जो इसमें हमारा 7 बजे से फिजिकल केमिस्ट्री और 9 बजे से हमारा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 यानी सॉल्यूशन, और इनऑर्गेनिक में भी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 यानी पी ब्लॉक। जाइए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कीजिए और पूरा का पूरा लेक्चर देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, जिसमें आपको चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पूरा का पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जिसमें बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन और आने वाला क्वेश्चन सब रहेगा, और आपको सब्जेक्टिव का भी जानकारी मिलता रहेगा। सब्जेक्टिव के लिए भी हमारा लेक्चर स्पेशल आएगा। तो जाइएगा कहीं नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, और दोस्तों तक शेयर जरूर करना है ताकि हमारा लेक्चर उन तक भी पहुंचे जहां केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है। और आपको पता है जहां जहां केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होगा हमारा लेक्चर वहां तक जरूर पहुंचेगा। तो आज का टॉपिक है बेहद खास, छोटा टॉपिक है, ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता इससे। आज जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए बेहद खास टॉपिक के लिए आपके सामने प्रेजेंट है मोलरता और मोललता में अंतर। मोलरता एवं मोललता में अंतर, तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको मोललता एवं मोलरता में अंतर बताते हैं। सॉरी, उल्टा हमने बोल दिया, यहां सब्जेक्टिव बनेगा। ऑब्जेक्टिव कम बनता है, सब्जेक्टिव भी बनेगा। और बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है कि मोलरता एवं मोललता में अंतर स्पष्ट करें। मोलरता और मोललता में क्या अंतर है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट हमारा जवाब है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम ज्यादा ना बर्बाद करते हुए। आपको क्या करना है, कमेंट वगैरह करते रहना है ताकि पता चले कि सर कोई तो है यहां प्रेजेंट। तो आज है आपका क्लास का कौन सा, मोलरिटी और मोलैलिटी। अंतर क्या है सर, अंतर बताइए। तो एक अंतर अगर आप पहचान गए तो भविष्य में कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। यह है हमारा मोलरता। क्या है, मोलरता। अगर ये मोलरता है तो आपको पता है कि मोलरता है, तो मोलरता में मोलर लीटर, मोलर लीटर, तो मोलर और लीटर का नाम सेम सेम सुना हुआ लगता है। तो यहां पर क्या यूज किया होगा, ये हमारा होगा विलयन का आयतन। क्या रहा होगा, विलयन का आयतन। अगर ये टॉपिक समझ लिया, टर्म समझ लिया, तो पूरा आज का क्लास एकदम लॉलीपॉप हो जाएगा। ये बात समझ में आया। दूसरा बात यहां क्या है, मोलैलिटी यानी मोललता। क्या होता है, मोललता। केजी है मतलब ये क्या रहा होगा, विलायक रहा होगा। मतलब ये बोल रहा होगा कि 1 केजी विलायक में क्या विलय के मोल, उपस्थित विलय के मोल को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यहां पर क्या बोलते हैं जी, बोलते हैं मोललता। अब एक ही याद रखना है, याद किसको रखना है, बस याद रखना है आपको मोलर लीटर। मोलर लीटर आयतन, तो एक में आयतन तो दूसरा में अपने आप क्या हो जाएगा, दूसरा में अपने आप हमारा केजी यानी द्रव्यमान हो जाएगा। इसमें विलयन का आयतन यूज करते हैं, इसमें विलायक का द्रव्यमान यूज करते हैं, विलायक का द्रव्यमान यूज करते हैं। इसको फॉर्मूला में डिफिनीशन में बोलते हैं विलय 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को क्या बोलते हैं, मोल की मात्रा को बोलते हैं मोलरता। तो इसको बोलते हैं 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं मोललता। इसको हम सूचित करते हैं बड़ा वाला m से, इसको सूचित करते हैं छोटा वाला m से। इसका अगर हम देखें
तो क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर, क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, या हमारा इसका हो जाता है मोलर, क्या हो जाता है मोलर, क्या हो जाएगा मोलर यूनिट। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोल, मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी, या हमारा हो जाता है मोलर, क्या हो जाता है मोलर। ये दोनों हमारा इसका यूनिट है। बात समझ में आया। दूसरा नंबर है, हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया है कौन ताप पे निर्भर करता है, कौन ताप पे निर्भर नहीं करता है। तो वहां हमने एक वर्ड बताया, वहां क्या बताया कि सर अगर आयतन और दाब किसी के फॉर्मूला में है तो ताप पे निर्भर करेगा, आयतन और दाब नहीं है फॉर्मूला में तो ताप पे निर्भर नहीं करेगा। तो आपको पता है यहां विलयन का आयतन दिख रहा है, यानी ये ताप पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा, बिल्कुल करेगा। ये ताप पे निर्भर नहीं करेगा, ताप पे निर्भर नहीं करेगा। हमने कई सारा पॉइंट बता दिया, इतना पॉइंट लिख देंगे हमारा नंबर आ जाएगा, जानकारी मिल गया, बेहद काम खत्म आसान तरीके से। तो चलिए इसी को हम आगे आपको डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले हमने डिफिनीशन बताया, 1 लीटर विलयन में विलय के उपस्थित मोल की मात्रा क्या कहलाता है, उसका मोलरता कहलाता है, क्या कहलाता है उसका मोलरता कहलाता है। दूसरा हमने देखा 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को उस विलयन का क्या कहते हैं मोललता कहते हैं। यह ताप पे निर्भर नहीं करता है, क्यों नहीं करता, क्योंकि ये ताप पे निर्भर करता है, क्यों करता है, क्योंकि इसके फॉर्मूला में आयतन है। ये क्यों करता है, क्योंकि इसके ये ताप पे निर्भर नहीं करता है, क्यों, क्योंकि विलय इसका द्रव्यमान जो होता है वो ताप पे निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आया। ये पॉइंट था ना, ये विलयन के आयतन पर निर्भर करता है। अभी फॉर्मूला में हमने बताया, क्या बताया आपको, बताया 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलय के मोल की संख्या। तो ये किस पे निर्भर किया, विलयन के आयतन पर। ये किस में किया, विलायक के द्रव्यमान पर। कैसे, हमने अभी आपको बताया 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को क्या कहते हैं मोललता कहते हैं। अगला पॉइंट अगर हम देखें, इसे बड़ा वाला m से सूचित करते हैं, इसे छोटा वाला m से सूचित करते हैं। इसका इकाई क्या हो जाता है मोल प्रति लीटर, इसका इकाई क्या हो जाता है मोल प्रति लीटर, या आप एक और लिख दीजिएगा या करके क्या हो जाएगा मोलर, क्या हो जाएगा मोलर। इसका इकाई क्या होता है मोल प्रति केजी, या हमारा क्या हो जाएगा या करके क्या लिखेंगे मोलल, क्या लिखेंगे मोलल। बात समझ में आया। तो ये था हमारा आज का बेहद एकदम जानकारी, छोटा वाला बच्चा वाला एकदम छोटू सा टॉपिक था, आसान है, एग्जाम में आता है। और खास करके आपको बता दें पिछले कई सालों से एग्जाम में नहीं आया है, मतलब चांस बनता है। तो आपको क्या करना है, तैयारी कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, लिखकर सोचकर समझकर हर तरीके से। और इसके बाद हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होने वाला है, अच्छा एक हमारा इसमें ये टॉपिक देख लीजिएगा, ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, उससे ज़्यादा कुछ खास हमारा है नहीं। क्या, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एवं मोलैलिटी। चलिए, तो इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आने वाला है लेक्चर नंबर 6, वो आएगा हमारा कौन सा, तो वो आएगा हमारा विलयन के प्रकार। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हल्ला मचा दीजिए पूरा मोहल्ला में कि सर आ चुके हैं। और आपको क्या करना है, दोस्तों तक शेयर जरूर से जरूर करना है, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए लेकर आए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी लेक्चर नंबर 6 में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ, सर पढ़ना नहीं बोले, पढ़ते भी रहिए और हमारे साथ बने रहिए, यानी शशि कुमार 152 ओनली फॉर केमिस्ट्री। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।